अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक एंड ब्लॉग। संडे स्पेशल है दोस्तों। आज जो है वो इतवार का दिन है। हम हो गए हैं फ्रेश, नाश्ता रखा हुआ है, करते हैं नाश्ता और उसके बाद आपसे जो है वो बाकी बातें करते हैं। संडे के दिन काम जो है वो ख़त्म होने के नाम ही नहीं लेते। और बाकी अपडेट ये है कि बनिस्बत दूसरे दिनों के आज जो है वो गर्मी कम है। अबू का मारो डिग्रो तो मौसम में आपको दिखाता चलूँ तो आप देख सकते हैं कि इतनी जो तपिश डेली की तरह होती थी वो नहीं है। और ऊपर की सिचुएशन में आपको चल के दिखा देता हूँ। ऊपर सिचुएशन है, ऊपर से पहले बाहर की सिचुएशन दिखाता हूँ। या सड़क पे कोई भी बंदा नहीं है। इस वक्त टाइम हो रहा है 3:30। आप देख सकते हैं दूर दूर तक जो है वो कोई भी नहीं है। और आई थिंक पानी चल रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। शायद कोई नल वगैरह ओपन हुआ होगा। मैं जाके चेक करके आता हूँ कि हमारा मोटर जो है चल रहा है नहीं चल रहा है, क्योंकि पानी जो है वो नहीं है सुबह से। और वो आज चलना था पानी, अब पता नहीं चला कि नहीं। लगा के चेक करेंगे कि पानी जो है वो चल भी रहा है कि नहीं। पानी जो है वो नहीं चल रहा है। शायद सामने वाला जो घर है उसकी टैंकी ओवरफ्लो हो रही है, तो उसका वो वहाँ से शायद दूसरा लाइन लगा हुआ है। मैंने अभी अबू से पूछा तो अबू बता रहे थे कि उसका वो शायद दूसरा लाइन जो है वो लगा हुआ है। फिर भी हम जो है वो जाके देखते हैं। तो यहाँ हैं और भी लोगों की टंकियाँ पानी वाले, तो शायद वहाँ से जो है वो हमें नज़र आए। तो इसका टंकी भी जो है ओवरफ्लो नहीं हो रहा है। और बात करें तो ये टंकी भी ओवरफ्लो नहीं हो रही है, सिर्फ उसका टैंकी जो है वो ओवरफ्लो हो रहा था। हम कैमरा के एंगल को यहाँ होके शूट करते हैं। हाँ, तो अभी आई थिंक सही है। तो मैंने सोचा कि जो है वो सुबह से व्लॉग सही से स्टार्ट ही नहीं हो पाया है, क्योंकि मैंने बताया कि मैं घर के कामों में मसरूफ़ था। तो अभी फिर हुआ। जहाँ तक यहाँ कंस्ट्रक्शन की बात है तो ठेकेदार जो बंदा है उससे हमारी बात हुई है। आज शाम को जो है वो मिस्त्री ले आएगा, वो यहाँ विज़िट वगैरह करवाएगा। क्योंकि जब वो पहले विज़िट करेगा तो उसके बाद ही बताएगा। आप देख सकते हैं उन्होंने इस स्ट्रक्चर को तोड़ने का फ़ैसला किया है। कॉल पे हमें बताया था। और इससे उस तरफ जो है वो यहाँ ऊपर इस जगह पे टैंकी बनाने का जो है वो फ़ैसला किया है। उस दीवार की बात नहीं करा जो सामने है। इसके बाद हमारा एक वाशरूम, 2 वाशरूम है, उसका जो है पोर्शन खाली है। उसके छत पे जो है वो बड़ी टैंकी ऊपर करके बनाएंगे। और ये जो पड़ी हुई है, मेरी हसरत थी कि ये पड़ी रहे। और ये भी इन दोनों से मैं जो काम लूँगा वो यकीनन आप जिस टाइम मैं इनसे काम लूँगा आप लोग शौक हो जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इनसे मैं जो काम लेने वाला हूँ वो मैं किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। बट फ़िलहाल अपडेट यही है कि जो शाम को है वो शायद ठेकेदार जो है वो मिस्त्री को ले आए और जो है वो जगह का विज़िट करवाए। अगर वो ले आया तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करूँगा और आप लोगों के साथ भी जो है वो शेयर करूँगा, ताकि आप लोग, क्योंकि जल्दी काम नहीं हो पाएगा। आई थिंक 10 दिन अभी और भी लगने वाले हैं। उसके बाद जो है हम कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। और उन 10 दिनों में आप लोग कमेंट्स भी दें और पता भी चले कि आप लोग जो है वो किस तरह के कमेंट्स दे रहे हैं और आप लोगों के मशवरे हमारे काम आएंगे। तो
फ़िलहाल नीचे चलते हैं, यहाँ है गर्मी। और फातिमा की तबीयत की मैं बात करता चलूँ तो 1 मिनट। फातिमा की तबीयत में कोई भी फ़र्क नहीं आया। अब क्यों नहीं आ रहा, दवाई असर कर रहा है नहीं कर रहा है डोंट नो। हम उसे टाइम पे जो है वो दवाई पिला रहे हैं, तो दुआ करें उसकी तबीयत सेट हो जाए, क्योंकि उसे टेम्परेचर उसके जिस्म में 9900 है ही है। ये टेम्परेचर उसके जिस्म में जो है वो है ही है। तो दवाई उसे हम टाइम से दे रहे हैं। अभी सुबह भी उसको बुखार था, 4 बजे वो उठी थी, तो मैंने उसे दवाई के जितने भी डॉक्टर ने जो है वो सिरप दिए थे मैंने डोज उसे पिलाए। उसके अलावा उसको दोपहर भी जो है मैंने दवाई के डोज दिए थे। तो अब छोटी सी नन्ही सी जान है और उसको इतनी दवाई हम पिलाना, मुझसे तो ये चीज़ हो भी नहीं पा रहा है। यकीन माने, एक आप अगर आपको अल्लाह ने बच्चे दिए हैं, अगर आप एक वालिद हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अपने छोटे से नन्हे मुन्ने को जो है वो दवाइयाँ पिलाना, तो मुझे ये चीज़ सही नहीं लगता। मजबूरी है एक किस्म का, क्योंकि वो बीमार है और हमारे पास कोई रास्ता है नहीं, तो जो हो रहा है वो कर रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई और हाल है भी नहीं। गर्मी है, चलते हैं नीचे। इसीलिए ही जो है मैं व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सुबह से जो है वो काफ़ी गर्मी पड़ रही है। बाकी अगर एक आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप लोगों ने अपने घरों में जगह जगह जो है वो इस तरह के जो है वो चीज़ें भर के रखनी है, ताकि जो परिंदे हैं वो पानी वगैरह उनको पीने में जो है वो आसानी हो। गर्मियाँ चल रही है, आपको पता है, परिंदों को सख्त ज़रूरत होती है पानी और दाने का। ऊपर भी मैंने जो है वो बंदोबस्त किया हुआ है पानी का। तो आप लोगों से भी जो है वो गुजारिश है कि अगर आप लोग अगर पानी के अपने घर के छत के ऊपर या अपने किसी भी घर में छायादार जगह पे पानी का बंदोबस्त इन परिंदों के लिए करेंगे, तो डेफिनेटली अल्लाह ताला जो है वो आपको इसका बहुत अजर देगा। आप देख सकते हैं ये भी उड़ते जा रहा है। अगर मैं नहीं होता तो डेफिनेटली वो वहाँ से जाकर पानी पी लेती। तो मैं कोशिश करता हूँ ट्राइपॉड यहाँ सेट कर देता हूँ, और जो है फिर देखेंगे कि पानी पीते हैं कि नहीं। शाम के हो रहे हैं 6:30। लाइट जो है वो चली गई है, लाइट अभी तक आया नहीं है, क्योंकि लोड शेडिंग जो है वो यहाँ उरूज पर है। आप लोगों को पता है, जो मेरी वीडियोस शुरू से देख रहे हैं उनको पता होगा। और लाइट के आने का वेट कर कर के हम जो है वो ऊपर आ गए, क्योंकि थोड़ा काम करना था। तो जाहिर सी बात है, लाइट आया नहीं तो हम ऊपर आ गए। अब हल्के से बादल आ गए हैं इस वक्त। मैं आप लोगों को पहले धूप दिखा दूं, वो सामने खड़ा है। तो अपडेट्स ये हैं कि मौसम इस वक्त ठंडा हो जाता है, बंदा तुरने फिरने जैसा हो जाता है, घूम फिरने जैसा हो जाता है बंदा। बाइक पे भी इस वक्त जो है वो गर्मी अगर 49 प्लस होती है टेम्परेचर, तो जो है वो आप लोगों को बाइक पे भी गर्मी लगने लगता है। इस वक्त भी अगर 49 से जो है टेम्परेचर नीचे होता है 46-7 तक, तो इस वक्त बाइक पे जो है गर्मी नहीं लगता है। दूसरी बात करता चलूँ, मैं वेट भी कर रहा हूँ मिस्त्री का, क्योंकि उसने आके सारा जगह का जो है वो सिस्टम चेक करना है। और उसके बाद ये कि जब वो चेक करेगा तो हमें बताएगा कि एक्चुअली इस पे कॉस्ट कितना लगने वाला है। एक तो ये अपडेट है, और दूसरा आज का नया अपडेट ये है कि आप लोग मुझे मशवरा दें कि मैं सोलर सिस्टम लगवाऊं कि नहीं लगवाऊं। अगर आप लोगों के घर में सोलर सिस्टम इंस्टॉल है, क्योंकि ये जगह मैं बनाऊंगा तो उसके बाद मैंने ऊपर सोलर सिस्टम भी जो है वो इंस्टॉल करवाना है। तो तब तक हम रिसर्च भी कर लेंगे, क्योंकि 25 दिन से 1 महीना लग जाना है इस जगह में ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्शन आधी हुई पड़ी है। आप देख सकते हैं दीवारें आधी निकली हुई है। तो गैडर भी जो है वो 2 दाने रखे हुए हैं। ये पुराने नहीं है क्योंकि धूप और बारिश
में पड़े हुए हैं तो इनका कलर इस तरह हो गया, इसको कलर करेंगे तो नया हो जाएगा। टू दी पॉइंट, हम सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाएंगे क्योंकि ऊपर का जगह जो होता है वो ज़्यादा होता है गर्म हमारे इलाकों में, और एक गर्म होगा, दूसरे बिजली की जो लोड शेडिंग है उससे एसी वगैरह चलता नहीं है। अगर एसी मीटर पर यूज़ करते हैं तो उसकी बिलिंग तो फिर और ज़्यादा आनी है, क्योंकि ऊपर तो हम नीचे भी जो है एयर कंडीशन इंस्टॉल किए हुए हैं हमने 2, और जब ऊपर आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है ऊपर भी 2 एयर कंडीशन इंस्टॉल हो जाएंगे, तो 4 एयर कंडीशन इंस्टॉल हो जाएंगे। हम सोच रहे हैं कि नीचे वालों को जो है वो रहने देते हैं अपने मीटर पे ही, तो वो दोनों डीसी इन्वर्टर हैं। तो आप देख सकते हैं ये दोनों डीसी इन्वर्टर लगे हुए हैं, ये विथआउट स्टेबलाइज़र काम करते हैं बिल्कुल ही लो वोल्टेज पे। तो जाहिर सी बात है इनकी जो कंजम्पशन है वो भी यहाँ जो 10 घंटे बिजली चलता है उसके हिसाब से तो दोनों की बिलिंग मिला लें तो 7-8 हज़ार 9 हज़ार से ऊपर इनकी बिलिंग नहीं होती है। अब टू दी टॉपिक बात करते हैं कि ऊपर अगर हम एसियाँ लेंगे, अगर वो उसका जो है वो बिजली का कॉस्ट मिलाएंगे तो ये हमें पर मंथ जो है वो आई थिंक राउंड अबाउट कितना लग जाएगा, तकरीबन कोई 20-25 हज़ार लग जाना है। और सालाना कॉस्ट की बात करें तो 2.5 से 3 लाख लग जाने हैं, सीधी सी बात है। अब ऊपर हम सोच रहे हैं वही कॉस्ट हम सोलर में कन्वर्ट करें, 2.5-3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए खर्च करके 2 एयर कंडीशन पूरे घर को नीचे फिर जो लोड चलाएंगे वो कोशिश करेंगे कि दिन को एक एसी जो है वो 2 एसी ऊपर वाले, एक एसी जो है वो दिन को चलाया करें अपना गर्मियों में सोलर पे, अगर इतना वो हमारे पास गुंजाइश हो जाता है। नहीं तो फिर दिन को दोनों फ्रिज का घर का लोड चलाएंगे सोलर पे, ऊपर का पूरा लोड दोनों एयर कंडीशंस का लोड भी जो है वो चलाएंगे सोलर पे, और बाकी जो ऊपर का लोड होगा वो भी हम चलाएंगे जो है वो सोलर पे। नीचे जो 2 एसियाँ बच जाएंगी उनका जो है वो लोड फिर हम इलेक्ट्रिसिटी पे जो है वो मीटर पे कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारा घर का जो है बिजली वगैरह है उसकी बिलिंग भी कम आ जाएगी, और जो सोलर लगाएंगे उसका भी जो है पूरा कंजप्शन अच्छी तरीके से हो पाएगा। सर्दियों में फिर हमारा ये है कि जो सर्दियों में हम बिलिंग करते हैं, चीज़ें चलाते हैं, तो उससे भी हमारा जो है वो फिर सोलर पे चल सकता है, क्योंकि सर्दियों में एसी चलना होता नहीं है 5 महीने, तो 5 महीने पंखे भी जो है वो 3-4 महीने बंद हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो 3 महीने पंखे बंद होते नहीं चलते हैं। तो आप समझ सकते हैं जितने इलेक्ट्रिक के बाकी जो गर्म करने वाली चीज़ें होती हैं, हीटर शीटर, तो वो सारे फिर हम सोलर पे कन्वर्ट कर लेंगे। सर्दियों को धूप भी कम होता है, जाहिर सी बात है सोलर से बिजली भी प्रोड्यूस कम होगी, कंजम्पशन भी कम होगी। तो ये है कि सर्दियों में बिजली से जान फिर छूट जाएगा, सर्दियों में फिर इलेक्ट्रिसिटी का इतना लोड भी नहीं होगा, इतनी बिलिंग भी नहीं होगी। तो ये सारा कॉस्ट आप मिला लें तो एंड ऑफ दी टॉपिक जो है वो हमें सोलर सिस्टम जो है वो फ़ायदे में है। मैंने अब्बू से मशवरा किया, मुझे किसी दोस्त ने बताया, क्योंकि उसने एक घर बनाया अपने लिए जुदा कहीं पे, तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की सहूलत मौजूद थी नहीं। वो ख़र्चा कर रहा था इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए, तो राउंड अबाउट उसका ख़र्चा हो रहा था कोई इस तरह समझें कोई 10 से 15 लाख रुपए का, क्योंकि ट्रांसफार्मर और ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें वो कहीं से जो परचेज़ करके सेपरेटली लेके आके इंस्टॉलेशन की जो है वो इंस्टॉलेशन करवा रहा था। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान है, यहाँ इन चीज़ों के अगर सेपरेटली कहीं पे आप बिजली ले जाएं तो आपको उसके अलहदा चार्जेस जो है वो देने पड़ते हैं, अगर आपके घर के पास तक जो है वो 11,000 लाइन अगर नहीं है। तो बाद में उसको किसी ने मशवरा दिया कि आप जो है वो 10 kV या 15 kV का जो सिस्टम लगवा लें सोलर का। तो जब उसने अंदाज़ा लगाया तो उसके घर का जो टोटल लोड था वो 5 kV था, तो उसने फिर भी 10 kV लगवा लिया। तो 10 kV पर उसका 6.5 से 7 लाख रुपये ख़र्चा आ गया। मुल्तान का कोई बंदा है वो मुझे बता रहा था, उसका यूट्यूब पे चैनल भी है, ताहिर भाई शायद बता रहा था इस तरह, अगर मुझे जहन में आ गया तो ताहिर भाई है, DGK7 के नाम से मेरे ख्याल में इसी तरह कोई DGK7 या इस तरह कोई नाम भी मुझे बता रहा था कि उनका एक चैनल है। वो वहाँ से मैंने इंस्पिरेशन ली, उससे बात किया, उसने बजट बनाया तो 6.5 से 7 लाख रुपए में उसने जो है वो इंस्टॉलेशन करवा लिया। तो अच्छी बात है, कहाँ 15 लाख रुपए फिर वापडा की बिलिंग, और आप सोच सकते हैं आपकी सेपरेट एक इलेक्ट्रिसिटी आपकी सेपरेट है। और तो उसमें यह है कि आप रात को आपको ये चीज़ है कि रात को आप एक्स्ट्रा लोड बंद करें, रात को आप एयर कंडीशन की लोड जो है वो मुनासिब वक्त में चलाया करें। मुनासिब वक्त में इस तरह के
आपका एयर कंडीशन 5 बजे तक धूप की पीक में गर्मियों में चल रहा है। आप उस चीज़ को फिर वो मुझे इस तरह बता रहा था कि आप फिर इस तरह करेंगे कि जो एसी का जो लोड है, आप देखेंगे कि आपकी बिजली प्रोड्यूस भी हो रही है, बैटरी चार्ज भी हो रही हैं, तो आप इस चीज़ को सारा दिन चलाएं। जिस तरह आप देख रहे हैं कि अब सोलर से बिजली कम आ रहा है, जो रिक्वायरमेंट है एसी की वो पूरी नहीं हो रही है, वो बैटरी से उठा रहा है, तो आपने एसी को 4:30 से 5 बजे बंद कर देना है। क्योंकि मुसलसल 10 घंटे चलने के बाद एसी आप समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन कर देगा कमरे का। मैं समझता हूँ आपको घुसने भी नहीं देगा, इतना ठंडा हो जाता है। तो आप फिर उस कूलिंग का फ़ायदा उठाएं, आप फैंस पे रहें रात के 10 साढ़े 10 11 तक। उसके बाद आपने बकाया जो बैटरी बैकअप है उसको आपने 4 से 3 घंटे 5 घंटे जितना भी वो बैकअप दे सके, 4 घंटे तो खुशी से देगा, सुबह के 3 4 5 बजे तक जो है वो आप फिर बैटरीज कंज्यूम कर लें अपनी। फिर वो 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे जो आपकी कूलिंग का बैकअप रहेगा, फ़ैन पे आप गुजारा कर लेंगे। जैसे ही सुबह को गर्मियों को 7:30 8 बजे जो है वो आपको फुल धूप मिलेगा, एसी ने फिर स्टार्ट हो जाना है, बैटरी ने फिर चार्ज हो जानी। तो एक अच्छा सा उसने मुझे गाइडलाइन दिया, मैं काफ़ी उनसे इम्प्रूव हुआ। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करना चाहता हूं। आप लोगों के साथ मोहब्बत है। आज वो एक बंदा बोल रहा था, उसने मेरी पिछली एक वीडियो देखी थी जिसमें मैंने इरफान जोनेजो भाई का जिक्र किया था कि इरफान जोनेजो जो है वो उनका नाम लेने से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी था वो आ गया ऑफिस का। तो उसने एक बंदे ने आज मुझे कमेंट किया कि ये वीडियो जब मैंने क्लिक की है, देखना शुरू किया है, तो मेरे घर की लाइट चली गई। तो मैंने कहा यार इस तरह नहीं है, इरफान भाई जो है वो अल्लाह ताला ने उन्हें इज़्ज़त दिया है, तो वो एक तारीफ़ के मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला ने उनको एक बहुत मकाम दिया, इज़्ज़त दिया है। एक आप कह सकते हैं एक अच्छे से किस्म का बंदा है। मैं उससे मिला नहीं हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं उससे मुलाकात करूँ। तो जब मुलाकात हुई तो उस वीडियो का, उस कमेंट का उससे मैं ज़िक्र ज़रूर करूँगा। बाकी अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं यहाँ कहीं लिंक दे दूँगा कार्ड पे, तो आप जाकर वो वीडियो चेकआउट कर लें। और अगर इन्फॉर्मेशन ये अच्छी लगी हो तो मुझे आप कमेंट करके अपनी सजेशन दे सकते हैं। और रोज़ की तरह आपको बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्त और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर किया करें। चैनल को जो है वो आप खुद भी सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। मुझे दे इजाज़त, मिलेंगे किसी और व्लॉग में कल। अल्लाह हाफिज़।